आप सभी माता भाई बहनों को जय श्री राम। आज का विषय है कि जल कहाँ चढ़ाएं, मंदिर में चढ़ाएं या घर में चढ़ाएं। आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि श्रावण मास आ गया है, प्रारंभ हो चुका है और इसी श्रावण मास में कई सारे ज्ञानी लोग पैदा होने वाले हैं जो हमें ज्ञान देंगे कि भैया काय को जल की बर्बादी कर रहे हो, क्यों दूध की बर्बादी कर रहे हो, गरीबों में बांट दो। ये सारे ज्ञान हम हिंदुओं को सुनने के लिए मिलेंगे, लेकिन उनकी बातों को ना ध्यान देते हुए हम जरा अपनी ओर देखते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप कहोगे कैसे? यदि मंदिर प्रणाली को देखा जाए तो मंदिर का जो जल है वह या तो किसी नदी में जाना चाहिए या किसी तालाब में जाना चाहिए और या तो सीधा पाताल लोक में जाना चाहिए। जैसे समरसीवर खुदता है ना, इस प्रकार से खोद देना चाहिए और पाताल लोक में वो सीधा जल जाना चाहिए। यहां तक कि इतना कह रखा है हमारे पुराणों में, हमारे स्तोत्रों में, कि यदि वह तालाब की जो नाली है, यानी जो तालाब में जो जल जा रहा है नाली के द्वारा, उसको नाक दिया जाए, लांग दिया जाए, तो उसका भी स्तोत्र बताया गया है। शिव महिम्ना स्तोत्र, महिम्ना पारमते परमविदुषो यद्यशदृशि। ये विषय थोड़ा अलग है। हम मेन विषय पे आते हैं कि जल कहां चढ़ाएं। यदि आजकल के मंदिरों को देखा जाए तो वह मंदिर कम ऑफिस ज्यादा रह गए हैं। अब आप कहोगे ऑफिस कैसे? ना तो उनका जल तालाब में जा रहा है, ना उनका जल मंदिर में किसी बोरिंग में जा रहा है, और ना उनका जल किसी नदी में जा रहा है। तो आप जो भी जल चढ़ाते हैं उसका क्या होता है? सीधा वह नाली में जाता है। अब नाली में जाकर के क्या अपराध बनता है उस जल का कि वह जल नाली में जाकर के मूत्र में कितनी सारी गंदगी में जाकर के मिल जाता है, सीवरेज में जाकर के मिल जाता है, जहां लेटरिंग इत्यादि वगैरह क्या कहें, बहुत सारा गंद है। मासिक धर्म तक का पानी वहां पर आता है उस नाली में। तो यह हम पूजा ना करके बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, क्योंकि जो शिवजी पे जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, दही चढ़ाई जाती है, धतूरा चढ़ाया जाता है, ये एटॉमिक रिएक्टर होता है। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं। अब जल कहां चढ़ाएं? या तो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग जो एटॉमिक रिएक्टर है वहां पर चढ़ाइए, आप दूध चढ़ाइए, आप दही चढ़ाइए, आपको जो सामग्री चढ़ानी है चढ़ाइए जो एटॉमिक रिएक्टर होती है, जैसे भांग, धतूरा, बिल्वपत्र। या तो आप नदी के किनारे जो मंदिर हैं वहां पे चढ़ाइए, या आप ऐसी जगह जल चढ़ाइए जिसका सीधा जल पाताल लोक में जा रहा हो बोरिंग के द्वारा। ऐसी जगह बिल्कुल भी जल ना चढ़ाइए जिसका जल नाली में जा रहा हो, क्योंकि यह पुण्य ना दे करके पाप का भागी होगा। और क्यों अपना मजाक उड़वाते हो? आप हिंदू हो, सनातनी हो, इतना सुंदर आपका धर्म है, फिर भी आप मजाक के भागी बनते हो। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफिस खोल के बैठे हैं ना हिंदुओं के नाम पे, ऐसा हमारे धर्म में नहीं है, हर धर्म में है। कोई किसी के फायदे की बात नहीं सोचता, अपने फायदे की बात सोचते हैं। हिंदुओं की बातें करते हैं, हिंदुओं की पार्टी से जीतते हैं, हिंदुओं से वोट लेते हैं, लेकिन हिंदुओं का यह कुछ भी भला नहीं करते। इसी प्रकार मुसलमानों में है, मुसलमानों से वोट लेते हैं, मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, मुसलमानों का फायदा उठाते हैं, लेकिन मुसलमानों की फायदे की बात कोई भी नहीं करता है, केवल उनको भड़काते हैं। आप किसी भी धर्म में चले जाइए, आजकल यही चल रहा है, गुरु चोर बेईमान चेला होए नरक में ठेलम ठेला। अब आप कहेंगे कि जल को और कहां चढ़ा सकते हैं? एक और उदाहरण दे रखा है। वह कहां पर है? वह है आपका स्वयं का घर। वहां पे बेलपत्र का पौधा लगाइए। और कई माता बहनें ऐसी थी पहले हमारे गांव में, और आज भी हैं, जो पुरानी जो हमारी माताएं हैं वो ऐसे अंगूठे से शिवलिंग बनाती हैं
और उसके ऊपर जल चढ़ाती हैं। तो जो वो पौधा है ना बेलपत्र का, आप उसमें ऐसे करके शिवलिंग बनाइए। शिवलिंग नहीं बना सकते हैं तो उसमें स्थापित कर दीजिए जरा सा, क्योंकि शिव तत्व हर जगह है। सो हम, भगवान शंकर भी इसी का जाप कर रहे हैं। देखिए, सो हम का जाप कर रहे हैं। ऐसी कोई शिला नहीं है जहां पे शंकर का वास ना हो। ऐसा कोई मिट्टी का पिंड नहीं है जहां मेरे प्रभु भवन भास्कर का वास ना हो। यानी कि सूर्य में भी समाये हुए हैं, जल में भी समाये हुए हैं, चंद्र में भी समाये हुए हैं। चाहे उन्हें भवन कह लो, चाहे भास्कर कह लो, चाहे चंद्र कह लो, वह हर जगह समाहित है। आप अपने घर में शिवलिंग चाहे छोटा सा बना लो, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना लो, आप उसकी पूजा करिए। आप गमले में पूजा करिए, बिल्व पत्र के गमले में पूजा करिए। जिससे होगा क्या, एक तो आपकी पूजा अच्छी तरीके से होगी और दूसरा आपके हाथ से ऐसा कोई भी पाप नहीं होगा, क्योंकि बिल्व पत्र में साक्षात शिव शंकर का वास है। तो मेरे भाई बहनों, आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पाप ना करें, किसी भी प्रकार के ऐसे किसी मंदिर प्रणाली में, यानी कि ऐसे किसी ऑफिस में ना जाए जहां पर आपका दूध, आपका दही, आपका जल नाली में जाता हो, नाली में जाकर के सीवरेज में मिलता हो, लैट्रिन, बाथरूम और पता नहीं क्या क्या उसके जल में मिलता हो, मासिक धर्म के जल में मिलता हो। आप आपके भागी बनेंगे। ऐसा पाप बिल्कुल भी ना करें। यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ये जरूर लिखें। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।